क्या आपने कभी सोचा है कि एक यूट्यूबर, एक इंस्टाग्राम रील मेकर या फिर एक डिजिटल आर्टिस्ट करोड़ रुपए कैसे कमा लेता है, वो भी बिना किसी फैक्ट्री या बिना किसी लार्ज इन्वेस्टमेंट के। असल में दुनिया की इकोनॉमी बदल चुकी है। अब मशीनों से ज्यादा ताकतवर आपकी सोच है, आपका हुनर है, आपकी क्रिएटिविटी है, और इसी नई सोच को कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आइडियाज और आर्ट बन रहे हैं अरबों डॉलर की इंडस्ट्री, और भारत के लिए कितना बड़ा मौका है। ऑरेंज इकोनॉमी, जिसे क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहते हैं, एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जहां आर्ट, कल्चर, नई आइडियाज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही विकास का मेन इंजन बन जाते हैं। हम इसे ऑरेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कलर एनर्जी, जोश और नई आइडियाज का सिंबल है। पुरानी इकोनॉमी में जमीन, मजदूर, पैसे सबसे ज्यादा जरूरी थे, लेकिन इस नए मॉडल में सबसे बड़ा रिसोर्स आपका दिमाग है, आपका टैलेंट है, आपकी क्रिएटिविटी है। यह सिर्फ आर्टिस्ट की इकोनॉमी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का प्लेटफॉर्म है जो कुछ नया सोच सकता है, कुछ अलग बना सकता है। अब जानते हैं कि ऑरेंज इकोनॉमी में क्या क्या आता है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। फिल्में, सिनेमा, म्यूजिक प्रोडक्शन, किताबें एंड पब्लिशिंग, फैशन एंड डिजाइनिंग, एड्स एंड मार्केटिंग, डिजिटल कंटेंट बनाना, गेमिंग एंड एनिमेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल आर्ट्स, मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग, ये सब कुछ इसका हिस्सा है। ये इंडस्ट्री सिर्फ कल्चरल आइडेंटिटी नहीं बनाती, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को जॉब्स भी देती है। बॉलीवुड से लेकर स्पॉटिफाई तक, यूट्यूब से लेकर नेटफ्लिक्स तक, सब कुछ इसी इकोनॉमी का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आम इंसान भी जगह बना सकता है। अब बात करते हैं इसके ग्लोबल इंपैक्ट की। यूनेस्को वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से क्रिएटिव इंडस्ट्री दुनिया की जीडीपी में 3% से ज्यादा का योगदान देती है। यह कोई छोटा अमाउंट नहीं है, यह ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, डिज्नी, अमेजॉन प्राइम, ये सभी कंपनियां दिखाती हैं कि कंटेंट कितना पावरफुल हो सकता है। एक अच्छी सीरीज, एक वायरल सॉन्ग या फिर एक इनोवेटिव गेम करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है और अरबों डॉलर कमा सकता है। डिजिटल एज ने इसे और भी आसान बना दिया है। आज के आर्टिस्ट अपने घर से ही पूरी दुनिया पर अपना काम दिखा सकता है और बेच सकता है। यही ऑरेंज इकोनॉमी की रियल पावर है। कम इन्वेस्टमेंट, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। अब जानते हैं भारत के लिए मौका कैसा है। भारत के लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। हमारे पास शानदार कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं, 29 स्टेट हैं, 20 लैंग्वेजेस हैं, अनगिनत फोक आर्ट्स और ट्रेडिशंस हैं। बॉलीवुड पहले से ही ग्लोबल स्टेज पर छाया हुआ है, लेकिन अब रीजनल सिनेमा भी धूम मचा रहा है। साउथ इंडियन फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर अप्रिशिएट की जा रही हैं। हमारी हैंडीक्राफ्ट, हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स दुनिया भर में डिमांड पर है। डिजिटल क्रिएटर्स, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इंडियन म्यूजिक, योगा, आयुर्वेद, फैशन, सब कुछ ग्लोबल मार्केट पे अपनी जगह बना रहा है। अगर सही तरीके से इस मौके का फायदा उठाया जाए तो भारत क्रिएटिव इकोनॉमी में ग्लोबल लीडर बन सकता है। अब गवर्नमेंट भी इसके पक्ष में है। भारत सरकार भी इस डायरेक्शन में एक्टिव है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्रिएटिव स्टार्टअप्स को बूस्ट दे रहा है। डिजिटल इंडिया ने इंटरनेट को पहुंचाकर लाखों करोड़ों क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म दिया है। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी स्कीम्स यूथ को ट्रेन कर रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी क्रिएटिव सब्जेक्ट्स को स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया गया है, ताकि स्कूल और कॉलेजेस से ही बच्चे क्रिएटिविटी को डेवलप कर पाएं। गवर्नमेंट समझ चुकी है कि आने वाले टाइम में जॉब सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड से नहीं होने वाला है, बल्कि आर्ट, डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन से भी होगा। ऑरेंज इकोनॉमी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसने एम्प्लॉयमेंट का डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया है। आपको ना तो किसी बड़े सिटी में रहना जरूरी है, ना ही करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक राइटर अपनी बुक ई बुक के फॉर्म में खुद पब्लिश कर सकता है। एक डिजिटल आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग ऑनलाइन सेल कर सकता है। एक म्यूजिशियन स्पॉटिफाई या यूट्यूब पर म्यूजिक को अपलोड करके कमा सकता है। एक डिजाइनर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर वर्क पा सकता है। छोटी सिटीज, विलेजेस से भी लोग अपने स्किल्स को इनकम में बदल रहे हैं। यह वही है रियल एम्प्लॉयमेंट, जब टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिल जाता है, चाहे वो कहीं से भी हो। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी के सामने भी कुछ बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉपीराइट का वॉल्यूशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी। आपका कंटेंट कोई भी चुरा ले सकता है, आपका आइडिया कॉपी हो सकता है, ये बहुत कॉमन है। दूसरी प्रॉब्लम है स्किल की कमी, प्रॉपर ट्रेनिंग का अभाव। हर किसी के पास टैलेंट होता है, लेकिन उसे निखारने के लिए गाइडेंस चाहिए होती है। तीसरी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल सपोर्ट्स की कमी। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए लोन और फंडिंग मिलना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है।
चौथी प्रॉब्लम है पॉलिसी में क्लैरिटी की कमी। इसमें सॉल्यूशंस के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क बनाना होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए मजबूत लॉ लाना होगा, क्रिएटिव हब्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलने होंगे, एजुकेशन में आर्ट और क्रिएटिविटी को ज्यादा स्पेस देना होगा और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेंटर्स को मिलकर फंडिंग सिस्टम को डेवलप करना होगा। तो दोस्तों, ऑरेंज इकोनॉमी सिर्फ एक इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, यह ह्यूमन एक्सप्रेशन का सेलिब्रेशन है। यह प्रूव करता है कि डेवलपमेंट सिर्फ कंक्रीट की बिल्डिंग और हैवी मशीन से नहीं होता है, बल्कि स्टोरीज, म्यूजिक की धुनों और कलर से और नए आइडियाज से भी होता है। फ्यूचर की इकोनॉमी वही होगी जहां इमेजिनेशन सबसे बड़ा रिसोर्स होगा और क्रिएटिविटी सबसे बड़ा कैपिटल। भारत के पास यह चांस है इस फील्ड में ग्लोबल लीडरशिप करने का। बस जरूरत है राइट पॉलिसीज की, राइट सपोर्ट और हर इंडियन के टैलेंट पर विश्वास करने की। और अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एक यूट्यूबर हैं और आप भी एक नई आइडिया से अपना नया इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।